हथियारों के साथ, तलवारों के साथ, वेपन्स के साथ और नारेबाजी के साथ जिस तरह का एक वातावरण वहां पर खड़ा किया गया, तो इसके बाद जो कुछ वहां हुआ वो होना ही था। जबकि मेवात में एक लंबे वक्त से बहुत अच्छा माहौल था। गुड़गांव में रात को एक मस्जिद पे हमला हुआ, मस्जिद के इमाम को शहीद किया गया। ये गुड़गांव जैसी सिटी है, इतनी बड़ी, इतना बड़ा शहर, डेवलप शहर है, इतनी बड़ी बड़ी एमएनसीज वहां पर है, और इसके बावजूद इंटेलिजेंस की कितनी बड़ी नाकामी है कि ये हमले के बारे में उनको खबर ही नहीं होती। हमने मस्जिद का भी, वहाँ इस मस्जिद पर ये हमला हुआ था, वहाँ मस्जिद पर भी गए। वैसे इसको कॉर्डन कर दिया गया था, मस्जिद में अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। आखिर में सुप्रीम कोर्ट से भी उनको मस्जिद को और बड़ी बनाने की इजाजत हासिल हो गई थी। ऐसा लग रहा है कि बहुत प्लानिंग के साथ इसको किया जा रहा है। मुल्क के अलग अलग हिस्सों में भी ये हो रहा है और अब हरियाणा को भी टारगेट बनाया गया। हरियाणा में वायलेंस, हिंसा के बहुत बनाव हुए हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हरियाणा में सरकार ही नहीं है। और जिस तरह से ये जलाभिषेक के नाम से जुलूस निकाला गया मेवात के इलाके में, और वहां जिस तरह की हिंसा हुई, ये जो जुलूस है वो वैसे तो पिछले कुछ सालों से निकल रहा है, लेकिन इस बार इस जुलूस के निकलने के पहले बहुत सारी तैयारियां हुई। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हमारे सामने आए, बहुत सारी ऐसी स्पीचेस प्रोवोकेटिव हमारे सामने आई, और ऐसा लगता था कि इस बार कोई बड़ी गड़बड़ होने वाली है। लेकिन इस जुलूस को न तो रोकने की कोशिश हुई, न तो इस जुलूस में अगर कुछ हालात खराब होते हैं तो इसको कंट्रोल करने के सिलसिले में प्रशासन को जो करना चाहिए, हमने देखा कि वो कुछ दिखा नहीं। और इसके बाद उस जुलूस में गड़बड़ी हुई। वहां पर खुलेआम जलाभिषेक के नाम से जुलूस निकाला गया, लेकिन हथियारों के साथ, तलवारों के साथ, वेपन्स के साथ और नारेबाजी के साथ जिस तरह का एक वातावरण वहां पर खड़ा किया गया, तो इसके बाद जो कुछ वहां हुआ वो होना ही था। और इसकी वजह से वहां हालात खराब हुए। वहां जो कुछ भी ये सांप्रदायिक हिंसा हुई, इसमें 2 होमगार्ड मारे गए और दूसरे लोग भी इसमें मारे गए। और ये जो कुछ सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसकी तैयारियां पहले से की गई थी, जबकि मेवात में एक लंबे वक्त से बहुत अच्छा माहौल था। बड़ी तादाद में वहां मुसलमान जब रहते हैं तो उनके साथ जो 20-25% हमारे हिंदू भाई रहते हैं, उनके बीच में कभी कोई क्लेश नहीं रहा। लेकिन अब एक पूरे प्लानिंग के साथ वहां पर यह हालात को बिगाड़े गए, और इसी का असर इसके मेवात के सराउंडिंग के एरियाज में भी हुआ। उसी दिन गुड़गांव में रात को एक मस्जिद पे हमला हुआ, मस्जिद के इमाम को शहीद किया गया। इसके साथ एक और शख्स को जख्मी किया और 3 लोग थे जो वहां से हटा दिए गए, गुम कर दिए गए। और इसके अलावा पूरे गुड़गांव में, पलवल में और सोहना, बादशाहपुर और दूसरे मुकामात पर हालात को खराब किया गया। एक सवाल ये पैदा होता है कि गुड़गांव जैसी सिटी है, इतनी बड़ी, इतना बड़ा शहर, डेवलप शहर है, इतनी बड़ी बड़ी एमएनसीज वहां पर है, और इसके बावजूद इंटेलिजेंस की कितनी बड़ी नाकामी है कि ये हमले के बारे में उनको खबर ही नहीं होती है। ऐसा लगता है कि प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट या तो इन्होंने हालात आने वाले थे इसको नजरअंदाज किया, या फिर वो बिल्कुल इससे वाकिफ ही नहीं थे। ये दोनों चीजें जो हैं वो सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए बड़ी शर्म की बात है। हम लोगों ने वहां पर एक वफद के साथ दौरा किया। वहां के पुलिस कमिश्नर रामचंद्रन से हमारी मुलाकात भी हुई। इनसे भी हमने कुछ बातचीत की। उनके कहने के मुताबिक उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बाकी रखने के लिए पूरी कोशिशें की, लेकिन उनका कहना यह था कि उनके पास जो फोर्स थी, इसका एक बड़ा हिस्सा उनको मेवात में भेजना पड़ा था, और इसकी वजह से भी कंट्रोल करने में कुछ वक्त लगा। और वहां पर सबसे बड़ा मसला जो पैदा हुआ
वो डर खौफ का पैदा हुआ। वहां से लोग नकले मकानी अपने घर छोड़कर जाने पर मजबूर हुए और वहां दुकानें भी जलाई गई और जिस तरह का एक डर और खौफ का जो माहौल पैदा किया गया वो बहुत ज्यादा यानी तशवीशनाक है। वो गवर्नमेंट का फेल्योर हमारे सामने आता है। फिर एक बात ये भी वहां मुलाकातों के जरिए हमारे सामने आई कि पुलिस की जो यानी ऊपर वाले जो पुलिस के डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं और पुलिस डिपार्टमेंट का जो नीचे का अमला है उनके बीच का कोऑर्डिनेशन भी बहुत ठीक नहीं हुआ, ये भी हमारे सामने आया है। वैसे वहां पर कुछ पॉजिटिव चीजें भी सामने आई हैं। हमने मस्जिद का भी वहां जिस मस्जिद पर यह हमला हुआ था वहां मस्जिद पर भी गए। वैसे इसको कॉर्डन कर दिया गया था, मस्जिद में अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, लेकिन हमारा यह ख्याल है कि ये मस्जिद पर जो हमला है वो फकत मेवात की हिंसा के पेश नजर नहीं है। ये मस्जिद का मसला पहले से चला रहा था, इसकी केसेस हुए थे, आखिर में सुप्रीम कोर्ट से भी उनको मस्जिद को और बड़ी बनाने की इजाजत हासिल हो गई थी, लेकिन शायद ये ऐसी प्राइम जगह है कि इसके आगे पीछे जो लोग हैं, जिस तरह के वहां मॉल्स बने हुए हैं, एमएनसीज हैं, जिस तरह की यानी वहां बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो शायद ये मस्जिद का वहां होना वो पसंदीदा नहीं था। तो एक वजह ये भी हमारे सामने आ रही है कि ये मस्जिद पर हमला जो है वो फकत यानी इस, लेकिन ये जो कुछ भी मेवात में हुआ वो इसको इसका फायदा उठाते हुए यहां भी इस तरह की चीजें हुई हैं। ये जो घटनाएं हो रही हैं इससे जमात इस्लामी हिंद बहुत चिंतित है। वो इस सिलसिले में कोशिशें कर रही है। आमतौर पर ऐसी जब भी घटनाएं होती हैं जमात कोशिश करती है कि शांति कायम हो, एक दूसरे के अंदर विश्वास पैदा हो, और इस तरह प्रशासन पर भी हम यानी जोर देते हैं कि प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि हालात को साजगार किया जाए। जिन लोगों ने हिंसा भड़काई है, जो लोग इन कामों में मुलविस हैं, और बहुत यानी ऐसे नाम जो सामने आ रहे हैं कि इन लोगों को अब तक उनकी यानी अरेस्टिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन उनको जब छोड़ दिया गया है तो ये सारे वाकयात जब सामने आते हैं तो इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से इस तरह के वाकयात जो होते हैं उस तरह के वाकयात को कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि एक बहुत प्लानिंग के साथ इसको किया जा रहा है। मुल्क के अलग अलग हिस्सों में भी ये हो रहा है और अब हरियाणा को भी टारगेट बनाया गया है। हम जमात इस्लामी हिंद ने प्रशासन से, सरकार से ये भी डिमांड की है कि इसमें जो लोग मारे गए हैं उनको कंपेंसेट किया जाए। जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई भी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए और ये शांति की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी हो और हालात साजगार हो जाए, इसकी कोशिश होनी चाहिए।